विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। सीबीएसई विद्यालयों की सम्मिलित एसोसिएशन इटावा सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन की एक एग्जीक्यूटिव की अहम बैठक आहूत हुई। विवेक यादव की अध्यक्षता में नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स में हुई। संपन्न बैठक में मुख्य रूप से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, शिव प्रसाद यादव, शिव किशोर दुबे, सतीश यादव, अतिवीर सिंह, डॉक्टर के सक्सेना, कैलाश यादव, पप्पन जी, मनोज कुमार, नितिन पोरवाल, अवधेश कुमार दुबे, फादर रोशन ओवैस, कौशल किशोर, प्रदीप पांडे आदि सभी विद्यालयों के प्रबंधक उपस्थित रहे और अपने अपने विचार व्यक्त किया। हमारे स्कूल में किसी की भी स्कूल में एडमिशन, तो जब एडमिशन होते तो हम किसी से उस समय टीसी नहीं मांगते। हम टीसी तब मांगते हैं जब उसका एडमिशन हम कर रहे होते हैं। आपका एडमिशन प्रोसेस कर लिया, आपने फीस जमा कर ली, उसके बाद आप कहते हैं टीसी दे दीजिए। टीसी के लिए वो कई बार टाइम भी लेते हैं। मेरा सुझाव है और मेरा आपसे सबसे आग्रह भी है, किसी भी स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो मेरे स्कूल का बच्चा हो, आपके स्कूल में, आपके स्कूल का बच्चा मेरे स्कूल, किसी भी स्कूल का बच्चा किसी में आए, जैसे ही संज्ञान में आए, आपके पास सबसे पहले पोर्टल सहोदय का है। आप सहोदय के पोर्टल पे अपनी लिस्ट बनाइए अपने विद्यालय की और उस संबंधित प्रधानाचार्य को पहले तो व्यक्तिगत तौर से भेजिए कि सब ये 4 बच्चे 5 बच्चे आपके आप विद्यालय में प्रवेश लिए। आप कृपया इनसे बच्चों से कहिए कि इनकी फीस जमा कर रखे हैं। निश्चित तौर पर आप निश्चित रहिए कि ये बात हमारे सभी प्रधानाचार्य को पता है, प्रिंसिपल्स को पता है। अगर ये बात उनको कही जाएगी तो ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रिंसिपल अपने उन बच्चों से कहें कि आप जिस विद्यालय से आए हैं आप फीस जमा करके आइए और टीसी लेके आइए। टीसी बाद में कहें, पहले अब ये कहें कि आप फीस जमा करके आइए, क्योंकि उसको ये बात पता होगी इनको कैसे पता चला कि फीस जमा हो गई। जब ये बात मैसेज जाएगी, आदरणीय सर ने मुझे याद है, तिवारी सर ने कहा था कि हम न्यूज़पेपर में भेज दें तो पेरेंट्स के पास ये मैसेज जाएगा। अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाया, हम फिर उस बात को उसको कर लेते हैं। लेकिन ये कम से कम हमारे आपके बीच में तो मैसेज है कि हमें टीचर को नहीं रखना है किसी को, और अगर पता चल जाता है तो उसके क्लास साथ हमें क्या करना है बिना एनओसी के। फिर भी अगर नहीं पता चलता है तो पहले प्लेटफॉर्म हमारे पास सहोदय का है, वहाँ सूचना दे दें। और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि सहोदय के देने के बाद कोई प्रधानाचार्य उसको रखेगा, और ना ही कोई टीचर। मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं लूंगा भी, लेकिन उसको लेना नहीं चाहिए। इस पर पूर्णतः बंधन लगाना चाहिए आपको सब लोगों को मिलकर। अगर एसोसिएशन हम चला रहे हैं तो उसको न लें, खुले आम अगर उसको जाना है। ये जो महीना आता है आपका मार्च का महीना, जिसमें हम लोग खुद अपॉइंटमेंट निकालते हैं, अखबार में भी देते हैं, उसमें उसकी भर्ती कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। उसी टाइम पे उसका भी अपॉइंटमेंट ले लेंगे। हमारे पास तमाम लोग आते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, सब लोग आएंगे, हमारा पैनल बैठेगा तो उसको भी ले लेंगे, वो आराम से चला जाए। लेकिन तब तक तो उसको रुकना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर उसका कहीं सरकारी तौर पर हो गया है अपॉइंटमेंट, कहीं अच्छी जगह हो गया है, किसी विद्यालय में हो गया है, किसी जिले में दूसरे में हो गया है, तत्काल छुट्टी दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 500 रुपये हमारा भविष्य चौपट करने वाले लोगों के खिलाफ सबको मिलकर कार्रवाई की। तो यही 2-3 बिंदु है इसमें। कार्रवाई अगर आप कर सकें तो हमें अच्छा लगेगा, और बाकी ऐसे ही चलेगा तो अच्छी चलेगी, मैं नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन ये है कि जो ये आरटी इसका वाला है, ये जो जिस पे हम लोग आज बैठे हैं, पुअर वाले बच्चों के लिए, तो इनमें आपने चर्चा की थी बीएसए से, आपने नियम भी पढ़े हुए, नियम की आपने वो भी बनाई है, और उसकी भी एक पांडे जी से मैं कहूँगा कि उसकी एक लिस्ट बना लो, जैसे नोट्स बनाते हैं, और उस नोट्स को भी साथ में लगा के सबको भेज दो सारे लोग कि भाई ये इसका मिनिमम है, ये देखना ही है, और उसको देख के बात कर लो फिर से, जिससे करनी। हमारे सबसे बात तो पहले हो चुकी थी और उसके बाद बात की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आवश्यकता है नहीं है तो आप लोग तय करो।